आपने विराट कोहली की वो इंटरव्यू देखी है जो कि पाकिस्तान को जिताने के बाद आया था? जो जिसमें पाकिस्तान की विनिंग परसेंटेज थी 85% और इंडिया की विनिंग परसेंटेज थी 15%। तो विराट कोहली ने उसी 15% को 100% में कन्वर्ट किया था और 100% कन्वर्ट करके इंडिया को मैच जिताया था। उसके बाद जब उसकी इंटरव्यू की थी तो उसने ये भी बताया था कि मेरे लाइफ का ये सबसे बेस्ट पारी है। किसी चीज़ में कल ही पढ़ रहा था, कोई पूछ रहा था किसी को कि विराट, जैसे मैं कल ही पढ़ रहा था, किसी ने पूछा था कि विराट कोहली को क्यों ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोलते हैं। तो कोई एक्स क्रिकेटर थे, उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ये किया कि ऐसे क्रिकेटर्स तो कई सारे हैं, हर कोई मैच खेलता है, हर कोई मैच जिताता है, हर कोई स्कोर बनाता है, लेकिन विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि प्रेशर सिचुएशन में मतलब निखर के बाहर आता है। विराट कोहली जिस प्रकार के प्रेशर सिचुएशन से इंडिया को मैच जिताते आया है, और उनका ये क्षमता है कि वो आगे भी ऐसे प्रेशर सिचुएशन से मैच को जिता सकते हैं। तो यही बात विराट कोहली को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हर मैच में आपको सेम सिचुएशन नहीं मिलती है। आपको कहीं ना कहीं कई मैच में एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको मैच कैसे भी करके जीतना पड़ेगा। लेकिन विराट कोहली मैच बार बार कहीं खराब सिचुएशन से इंडिया को जिता चुका है। प्रेशर जितने भी है विराट कोहली हैंडल करके प्रेशर मैच जिताता था, इसलिए विराट कोहली है और अदर प्लेयर से, ठीक है। तो विराट कोहली के इंटरव्यू में जतिन सापरू जो था इंटरव्यू कर रहा था, विराट कोहली खुद ने ये बताया कि उस मैच में, पाकिस्तान वाला जो मैच था, उस मैच में एक स्टेज ऐसा आ गया था जब 8 बॉल पे 28 रन चाहिए था। तो विराट कोहली खुद को यही दिलासा दिला रहा था कि मुझे इसी ओवर में 2 छक्के मारने पड़ेंगे, नहीं तो हम मैच हार जाएंगे। तो अगर कोई और प्लेयर हुआ तो शायद वो प्रेशर में मारते मारते शायद कैच आउट हो जाता, या बोल्ड हो जाता, या LBW हो जाता। लेकिन विराट कोहली कैसे वो 2 छक्के मार सके? क्योंकि उसके पास वो एबिलिटी थी, उसके पास वो स्किल सेट था। वो खुद बोला है उस इंटरव्यू में कि मैं खुद अपने आप को दिलासा दिला रहा था कि मेरे पास वो स्किल सेट है, मैं खुद इतना सक्षम हूँ कि 2 छक्के मार सकूँ। मुझे बस देखना है कि बॉल किस तरफ आ रहा है और मैं किस तरफ ये बॉल को छक्का मार सकूँ। तो आप भी ऐसे ज़िंदगी में आपका टारगेट जो भी कुछ हो, ज़िंदगी में आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते हो, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए जितने सारे रिसोर्सेस है, जो चीज़ें चाहिए, आप उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करके आप खुद को इतना काबिल बना लो कि जब भी आपको ज़िंदगी में मौका मिले उस चीज़ को हासिल करने के लिए, आप उस मौके को अपने मुट्ठी में रख सके और उस चीज़ को पा सकें। ऐसा नहीं कि आपको मौका मिला है और मौके में आप चौका नहीं मार सके और मौका गंवा दिया, ठीक है। तो और एक बात, आप ज़िंदगी में सब कुछ एक साथ लेके आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। जैसे आप एक ट्रक का एक होता है, वो 1 टन या 2 टन की सामान लेके जा सकता है। अगर आप उससे ज़्यादा चीज़ें आप उस पर लोड करोगे तो ट्रक क्या आगे जाके एक्सीडेंट होगी, नहीं तो ट्रक आगे जाके उसका टायर पंक्चर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अपने जीवन में भी जितने चीज़ें आप यहाँ दिमाग में मेंटली प्रेशर आप जितना हैंडल करके आप आगे बढ़ सके, उतना ही आप लेके आगे जाइए। अननेसेसरी चीज़ों को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ने में ही आपकी भलाई है, ठीक है। कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ठीक है। तो आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, अगर आपके अराउंड कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी आपकी कोई दोस्त है जो कि उस चीज़ को पा चुकी है, तो आप उनके अराउंड रहने की कोशिश कीजिए,
उनके अराउंड रहने की ये फ़ायदे होगी कि आपको उस चीज़ को पाने के लिए आपको आसानी होगी, ठीक है। आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, आप कोशिश कीजिए कि उसी प्रकार की लोग, उसी प्रकार की दोस्तों के साथ आप समय बिताएं, ना कि कोई और है आपको मतलब बकवास किए जा रहा है, आप उसकी बकवास सुनते ही जा रहे हो और रोज़ यही करते जा रहे हो। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, आपके समय टाइम वेस्ट होगा, उसके बावजूद आप आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो टाइम इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन योर लाइफ। उसको सोच समझ के ही इस्तेमाल करना चाहिए। सब कुछ रह जाएगा आपकी ज़िंदगी में, लेकिन टाइम आपको कभी इंतज़ार नहीं करता। बाकी सब कुछ इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन समय इंतज़ार नहीं करता। तो इसी बात को ध्यान में रख के आगे चलिए। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।